इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तशवीश का इजहार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां पर फिक्र जाहिर की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त मांगा है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से खत लिखा गया है और खत में बिल को करार दिया गया है गैर आईनी। मुल्क के मुसलमानों पर हमला है। बिल पर नसरे सानी की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से ही इस बिल की मुखालिफत कर रही है और अब जब ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है, ये बिल बहुत जल्द कानून बनेगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इस पर साइन करेंगे, उसके बाद ये कानून बनेगा बिल। उससे पहले यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है और ये जो बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, इसे गैर आईनी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर तशवीश जाहिर की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए फिक्र का इजहार किया गया, जिसमें सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त मांगा गया और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ खत भी लिखा गया है। खत में बिल को करार दिया गया है गैर आईनी। जी हाँ, मुल्क के मुसलमानों पर हमला है ये बिल पर नसरे सानी की अपील की गई है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को यह खत लिखा गया है। वाज़ेह रहे कि अभी कानून की शक्ल तभी लेगा क्योंकि ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है। अब ये सदर जमहूरिया के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा ये बिल। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है और इस बिल पर एक बार फिर से नजरसानी करने की अपील की है। इस बिल को गैर आईनी करार दिया गया है। मुसलमानों के हुकूक छीनने वाला ये बिल है। इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तशवीश जाहिर की है। तो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। उनके सामने अपनी बात रखेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अगर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के जरिए उन्हें मिलने का वक्त दे दिया जाता है, मुलाकात करके बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से ये जो बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में मुसलमानों के हकों के ऊपर डाका डालने का काम है, यह गैर आईनी है, जिसको लेकर बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई तरह के मंचों से इस बात का ऐलान कर चुका है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ तंजीमें कर चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जिस तरीके से बिल पास हुआ है उसमें मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है। बार बार ये बात बताने की कोशिश हो रही है। अब सदर जमहूरिया के हाथ में पूरा दारोमदार है। उनके साइन के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा और वक्फ बोर्ड के ऊपर ये नाफिज हो जाएगा। जो भी यहाँ पर तजवीज़ रखी गई थी, जो भी संशोधन किए गए हैं, वो पूरी तरीके से कानून की शक्ल अख्तियार कर लेंगे जब सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इस बिल के ऊपर अपने साइन करेंगे। और इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है, मुलाकात का वक्त मांगा है, ताकि इस पूरे बिल के ऊपर जो राज्यसभा लोकसभा में पास किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पर चर्चा की जा सके और बताया जा सके कि किस तरीके से ये जो बिल है, जो बताया जा रहा है कि मुसलमानों के हक में है, वो यहाँ पर मुसलमानों के हक में नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर बिल लाया गया है मुसलमानों के हक को छीनने का काम करेगा और ये तमाम बातें सदर जमहूरिया के सामने रखने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा गया है, मुलाकात का वक्त मांगा गया है राज्यसभा लोकसभा में पास हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरू से इस बात का ऐलान किया है कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है और इस बिल को पास होने से रोका जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो एक प्रेशर था या अपील थी वो काम नहीं आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और सियासी जमातों के जरिए इस बिल को सपोर्ट किया गया। अपोजिशन ने इस बिल को ज़रूर अपोज किया है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के साथ अलाई पार्टीज़ है उन्होंने इस बिल के फेवर में वोट किया और ये बिल राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया पूर्ण बहुमत के साथ। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर जमहूरिया का दरवाज़ा खटखटा रहा है। खत लिखा गया है, मिलने का वक्त मांगा गया है, मुलाकात का वक्त मांगा गया है, ताकि बिल को लेकर सदर जमहूरिया को क्या यहाँ पर इन लोगों की तशवीश है, क्या फिक्र है, वो बताई जा सके और ये बिल किस तरह से गैर आईनी है ये समझाने की कोशिश होगी। जाहिर सी बात है साथ ही साथ इस बिल को लेकर एक बार फिर से नजरसानी करने की अपील भी की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये खत लिखा गया है और इसमें कई बातें शामिल की गई हैं।